हालांकि वैसे देखा जाए तो जापान और फिलीपींस के रिलेशंस ठीक ठाक होने के कारण पिछले साल 2023 में जापान ने फिलीपींस को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। लेकिन उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है जिसके पास जापान की यह एडवांस्ड रेडियो वेव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी और भारत के लिए डिफेंस को मजबूत बनाना इस समय बेहद जरूरी हो चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां भारत और चीन के रिलेशंस में तनाव चल रहा है, वहीं चीन मालदीव के साथ मिलकर वहां पर अपनी सेनाओं को और जासूसी जहाज को भेज रहा है। और इस समय मालदीव ने तुर्की के साथ मिलकर सर्विलांस और मिलिट्री ड्रोन को भी खरीद लिया है जिसका यूज चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। इसीलिए इंडियन नेवी के लिए यह टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल साबित होने जा रही है जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपनी शिप्स को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जापान भारत को नोरा 50 एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंटेनास के इक्विपमेंट देने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है जिससे आगे चलकर भारत में इसे लोकल रेंज पर खुद डेवलप किया जा सके। और वैसे भी पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के बीच डिफेंस का एक्सचेंज काफी अच्छे से और बड़ी संख्या में किया गया है जिससे भारत और जापान दोनों देश अपने डिफेंस को और भी ज्यादा सिक्योर कर सके। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और जापान के बीच पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन जापान अब जाकर भारत को इसके अंतर्गत उपयोग होने वाले इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। और यदि भारत इन एंटीना को खुद डेवलप करता है तो उसकी लागत कॉस्ट भी बहुत कम रहने वाली है। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि जो जर्मनी अभी तक भारत की टांगें खींचने में जुटा हुआ था कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में अपना दबदबा न बना पाए। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आई कि जापान भारत को शिप में यूज होने वाले बैटलशिप कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। आपको बता दें कि जापान नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटेनास भारत को देना चाहता है जिसे यूनिकॉर्न नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना है जिसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिसे जापान के वैज्ञानिकों ने खुद डेवलप किया है और जापान इसका एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी करता है जिसका यूज समुद्री जहाज में सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। और देखा जाए तो केवल जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी पर वर्क किया है। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अब जापान यह तकनीक भारत को भी देने के लिए तैयार है। और नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटेनास की सबसे खास बात यह है कि इस कम्युनिकेशन तकनीक से किसी भी मिसाइल और ड्रोन को काफी ज्यादा दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है जिससे यह रेडियो वेव के जरिए बहुत ही कम समय में लंबी दूरी पर मौजूद मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट ड्रोन और मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा भी उन वेपन्स और खतरनाक हथियारों को इस कम्युनिकेशन एंटीना के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है जो कि डिफेंस के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए केवल सिंगल एंटीना का यूज किया जाता है और इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसे किसी भी अन्य कम्युनिकेशंस द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिससे हेडक्वार्टर में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है। जबकि अभी तक भारत में शिप्स के अंदर कई एंटीना यूज किए जाते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है, जिससे मौसम खराब होने के समय मिस इन्फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। एक तरफ जहां भारत अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में हाथ धोकर जुट चुका है, वहीं अब जापान भी डिफेंस के मामले में भारत की बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जापान जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस कंपोनेंट्स भारत को ट्रांसफर कर रहा है वह भारत के डिफेंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जापान जो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है ये टेक्नोलॉजी इस समय चीन, रूस और अमेरिका के पास भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जापान अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन अब वह भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात है। क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि जापान भारत को युद्धपोत कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट्स सहित उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें जापान भारत को नोरा 50 एंटेनास में यूज होने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने में हाथ धोकर जुड़ चुका है
और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है और भारत की डीआरडीओ ने इस समय 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें जापान जैसे डेवलप्ड देश भी भारत का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब वही जर्मनी भारत को KMW, जो कि एडवांस मिसाइल लॉन्च व्हीकल है, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है। दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि जर्मनी AGM-EV को 8x8 व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जर्मनी कुछ दिनों पहले टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर चुका था। अब वही जर्मनी भारत को एडवांस माउंटेड गन सिस्टम वाले व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जब जर्मन कंपनी भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए। और इस व्हीकल की जो क्वालिटी है वह भारत की डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, क्योंकि इसे इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है कि इस व्हीकल को माइंस के ऊपर भी ले जा सकते हैं और इस पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जो माइंस बिछा रखी है, हम चाहे तो उसके ऊपर भी इस एडवांस और भारी भरकम गन लॉन्चर वाले व्हीकल को ले जा सकते हैं। और इसे इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है कि जो इसमें क्रू मेंबर बैठे रहेंगे उन्हें एक खरोंच तक नहीं आएगी। इसकी जो फायरिंग सिस्टम कैपेबिलिटी है वह लगभग 54 किलोमीटर के करीब है, जबकि इस समय जो भारत के पास एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसकी फायर रेंज केवल 48 किलोमीटर तक ही है। यानी कि जर्मनी के द्वारा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से भारत का डिफेंस पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इसे भारत में खुद डेवलप किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वह भी कम लगने वाली है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि जर्मनी भारत को इस व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी देगा या फिर इंजन की तरह इसको भी देने से मना कर देगा। धन्यवाद।